साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर बातें कर रहे थे और इसी संदर्भ में यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में मैंने आपसे एक ही बात की कि जो आप पहले से सीखते हुए आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए। और उसी क्रम में आपने देखा था कि हम लोगों ने जो सिंपल इंटरेस्ट सीखा था उसी के माध्यम से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करने का प्रयत्न किया और हम लोग सक्सेस भी हुए। ओके, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनौती खत्म नहीं हुई है। चक्रवृद्धि ब्याज एक थोड़ा सा जटिल टॉपिक हो जाता है और इसके जटिल होने का कारण है इसकी कैलकुलेशन। बस क्योंकि अगर कैलकुलेशन में यदि आप शार्प हैं तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन में कच्चे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद टफ है। ओके, लेकिन अगर कोई चीज टफ है तो उसके लिए मैं मौजूद हूं। उसको कैसे सिंपल करना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, उसके मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा और बताऊंगा कि बिना प्रश्न को सॉल्व करे हम कैसे बता देंगे तुरंत चुटकियों में कि क्या था आंसर, क्या होगा आंसर। ओके, प्रश्न है आपका, कोई धन 4,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4,630 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनिए। कोई धन है जो 4,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया है। पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष में 4,630 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मैं आपसे ज्यादा कैलकुलेशन के लिए नहीं बोलूंगा, सिंपल इंटरेस्ट से बताइए कि एक साल की ब्याज कितनी होगी। 4,000 रुपये पर 5% की दर से एक वर्ष की ब्याज कितनी होगी? तो एक वर्ष की ब्याज होगी 200 रुपये, राइट। अच्छा, टोटल ब्याज कितनी आ रही है भाई? जब अमाउंट आपका 4,630 रुपये 50 पैसे हो रहा है, प्रिंसिपल आपका 4,000 रुपये है, तो आपकी जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 630 रुपये 50 पैसे है, राइट। अगर 200 से हम काउंट करेंगे तो 200 पहले साल, 200 दूसरे साल, 200 तीसरे साल, तो 3 साल में 600 हो गया। और चौथे साल में यदि एंटर होंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 800 630 रुपये 50 पैसे से अधिक है, यानी कि कितना रहेगा? 600। इसका मतलब है कि 3 वर्ष इसका आंसर होगा। भाई देखो, ऑप्शन क्या थे आपके पास? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। अगर यहाँ 4 वर्ष भी होता ऑप्शन तो वो भी एलिमिनेट हो जाता, बिकॉज 2 चौक 8, 800 रुपये। लेकिन ब्याज कितनी है मैक्सिमम? 630 रुपये 50 पैसे। तो 3 वर्ष में आपको इतनी ब्याज मिल जाएगी। फिर आपको आवश्यकता ही नहीं है भाई कंपाउंड से आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज निश्चित आएगी, क्योंकि इससे ऊपर नहीं बढ़ सकती। अब बात समझिए, प्रश्नों को समझने का एक नजरिया बदलिए। हर बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती प्रश्न को, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में ये सबसे बड़ा कहूंगा बेनिफिट है कि आप ऑप्शन के थ्रू सबसे अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको ऑप्शंस जब मिलते हैं तो वो पर्याप्त होते हैं आपके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 90% केसेस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 10%। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ऑप्शन से करके देखते हैं। कोई धन 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5,832 रुपये हो जाएगा। भाई धन है 5,000 रुपये, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया है, और अमाउंट जो होके आ रहा है वो है 5,832 रुपये, 5,832 रुपीज। अब हमसे पूछ रहा है ये भाई, ये जो घटना घटी है, जो आपको 832 रुपये इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं, वो आपको कितने वर्ष में प्राप्त हुए हैं।
राइट। सेम प्रोसेस अपनाइए, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, अब सेम प्रोसेस अपनाइए। 5,000 रुपए पर 8% है तो एक वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 5,000 रुपए पर 8% की दर से एक वर्ष की ब्याज कितनी होगी? डोंट फॉरगेट कि एक वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है, राइट। तो एक वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 400 रुपए। आपकी टोटल आपको इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? 832 रुपए, बिकॉज आपका अमाउंट है 5,832 और आपका प्रिंसिपल था 5,000 रुपए। तो 5,832 में से जब आप 5,000 को माइनस कर देंगे तो 832 रुपए की आपकी ब्याज हो गई। एक साल की ब्याज आपको 400 रुपए मिल रही है, राइट। 2 साल की 800 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट से बात कर रहा हूं मैं आपसे अभी, ओके। और 3 साल की कितनी होगी? 1,200 रुपए, अर्थात 3 साल में नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल ब्याज कितनी है? 832 रुपए। तो 2 साल आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, नहीं फंसना भाई आगे फसाद में। क्यों सॉल्व कर रहे हैं आगे? और भाई हम क्यों सॉल्व करने बैठ जाएं कि यार एक कम अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की होल पावर n, क्यों सॉल्व करें? उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई में आवश्यकता है? नॉट एट ऑल। मैं आपसे यही कहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जब सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो तो कोशिश कीजिए कि आप उन सवालों को ऑप्शन से करें, कोशिश करनी है ये वाली, ओके। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को हम लोग केवल ऑप्शन से करेंगे, ओके। प्रश्न है आपका, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपीज है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपीज है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ऑप्शन से आपके 48, ऑप्शन बी 51 रुपीज 84 पैसा, ऑप्शन 3 56 रुपीज 48 पैसा, ऑप्शन डी 96 रुपीज। ओके, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब मुझे एक चीज बताइए कि दूसरे साल में, जैसे सिंपली आप अपने माइंड में एक फिगर रखिए, कोई भी 100 रुपीज मान लेते हैं, ओके। 10% की हम लोग इंटरेस्ट मान लेते हैं, ओके। तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा? 10-10 रुपए, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज आपको मिलेगा 10 रुपए, जैसे कि हम लोग अब तक सॉल्व करते हुए आए हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बताया था कि दूसरे वर्ष से जो पहले वर्ष में इंटरेस्ट आपको मिली है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। तो 100 पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी 10 रुपए, प्लस 10 रुपए पर आपको 10% की दर से ब्याज मिलेगा, जो कि होता है 1 रुपया। तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपका? 11 रुपया। और साधारण ब्याज कितना है? 10 रुपया। अगर 2 वर्ष में देखें तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज आपका रहा 20 रुपया, 10 और 10 20। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया ज्यादा, 10 और 11 21। इसका मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है साधारण ब्याज से यदि कंडीशन 2 वर्ष या उससे अधिक हो, क्योंकि पहले वर्ष में बराबर होता है। सिंपल, ठीक है। यहां भी दूसरा वर्ष है, तो जाहिर सी बात है जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 48 रुपीज, वो आपका एलिमिनेट हो गया, ओके। अब देखो भाई, एक चीज बताओ कि पहले वर्ष में आपको 48 रुपीज मिला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे वर्ष में आपको 96 रुपीज ब्याज मिल जाए? सोचिए 8% की भाई ब्याज दर है, तो कहां से हो जाएगा? तो 96 रुपीज भी हम इसको एलिमिनेट करते हैं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन खड़े होते हैं, 51 रुपीज 84 पैसा और 56 रुपीज 48 पैसा। ये आपके सामने 2 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, मैं आपसे अभी यही कहूंगा कि सॉल्व नहीं करना है हमें ज्यादा, हमें पॉइंट्स में दशमलव में नहीं फंसना है भाई ज्यादा, क्योंकि दशमलव की कैलकुलेशन टफ होती है और मैं ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन को करना पसंद नहीं करता। सिंपल से सिंपल जितना हो सकता है मैं वहां माइंड लगाकर कोशिश करता हूं आंसर आ जाए। अब मुझे एक चीज बताइए कि
आपको पहले साल में तो आपको ब्याज मिल गई 48 रुपीज, दूसरे साल में जो आपको ब्याज मिलेगी, जो भी मिलेगी, ठीक है, वो 48 से ज्यादा होगी, ये बात तो क्लियर है। सेकंड पॉइंट, उसमें 48 रुपीज पर भी 8% की दर से ब्याज मिलेगी। भाई ब्याज पर ब्याज ही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 48 रुपीज पर यदि आप 8% निकालेंगे, ओके, 48 को हम नियर बाई ले लेते हैं 50, नियर बाई जो भी आपकी फिगर हो, आसान फिगर 10 में वो ले लीजिए, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। मान लीजिए 50 है, तो 50 का 8% कितना होगा बताइए, 4 रुपए। तो 50 में जब आप 4 जोड़ेंगे तब 54 आएगा, राइट। यहां फिगर आपकी 48 है, यानी कि 50 से कम है, तो आपकी 48 में 8% करेंगे तो 4 से भी कम आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब है कि लगभग 3, 3.5, पौने 4 के आसपास होगा। तो आप क्या करिए कि 48 में 3 जोड़ दीजिए, इससे ज्यादा मत जोड़िए, 3 जोड़ दीजिए, 4 तक जोड़ दीजिए। यदि 4 जोड़ेंगे तो हो जाता है 52, और आपका नियर बाई ऑप्शन कहां है, 51 रुपीज 84 पैसा। इट विल बी योर आंसर। 56 रुपीज 48 पैसा कैन नॉट बी योर आंसर। समझिए मैंने क्या किया है, कि मैंने क्या किया कि 48 रुपीज पर 8% की दर से ब्याज निकाला। मैं जानता हूं यार कि 48 पर करूंगा 8% की दर से ब्याज, तो थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि इसको नियर बाई 10 में लिया, जो कि हो गया 50 पर मैंने 8% निकाला, आया 4 रुपीज। तो 4 रुपीज जब आया तो 48 में मैंने 4 रुपीज जोड़ दिया। मैं 50 में नहीं जोड़ा, बिकॉज हमारी जो कैलकुलेशन है 48 में होनी है। तो 48 में आपने 4 रुपीज जोड़ा, 52 हो गया। तो नियर बाई आपका आंसर क्या आ गया, 51 रुपीज 84 पैसा। गॉट इट। तो इस सेशन को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई हो, पर ना भी आई हो तो मुझसे पूछने में मत घबराइएगा, बिंदास होकर पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आपका ये हक है कि आप मुझसे क्वेश्चन करें यदि आपको कहीं भी असुविधा महसूस हो रही है। एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, जो हिचकता है वो हिचकता ही रह जाता है, पीछे ही रह जाता है, आगे बढ़ने के चांसेस उसके नहीं हो पाते। हिचकिए मत, जितने आप हिम्मत कर सकते हैं पूछने की पूछिए, क्योंकि अभी आपने पूछ लिया तो आपको वो हमेशा काम देगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप मुझसे अगर कोई ऐसा प्रश्न भी करेंगे जो बहुत सिंपल होगा या सिली प्रश्न जिसको हम बोल सकते हैं, मैं वहां भी आपका सपोर्ट में रहूंगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं आपकी बात को कहीं और आउट करूंगा या ग्रुप्स वगैरह में आपके साथ दूसरों के साथ बताऊंगा कि यार पता है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉट एट ऑल। क्वेश्चन होता है, सबका माइंड अलग होता है। तो विदाउट हेजिटेशन आस्क मी योर डाउट्स, ओके। और डाउट्स तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचे कि यार वैसे पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा अपना किस्सा बताता हूं। एक बार मेरे एक टीचर थे, मैथ्स के ही थे, उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था, पर मैंने होमवर्क करने की जगह मैं मूवी देखने चला गया। तो मूवी देखी, अगले दिन लौटे आए। लौटने के बाद सर कहते पूछो क्वेश्चन, और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं प्रैक्टिस नहीं की थी, और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उनसे सर से पूछ लिया। तो सर मेरी तब बहुत गौर से देखे। उसका रीजन ये था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह का सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया और भड़बड़ी में पूछ लिया। मैंने एक बार भी खुद नहीं सोचा कि यार इस क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझसे सीधे पूछा यही कि कल कहीं गए थे। तो अब मैं उनको ना तो झूठ बोल सकता था कि यार मैं सर नहीं गया था या वो, तो मैंने कह दी हाँ सर मैं मूवी देखने गया था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को आप खुद करो। तो मैंने उनको तुरंत करके बता दिया कि ये है। तो उन्होंने कहा कि तो पूछा क्यों तुमने ये। तो आई डोंट हैव एनी आंसर, ओके। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी अगर डाउट्स बनते हैं तो मुझसे पूछिएगा, ओके। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। और एक और बात कि कोई भी एक बुक सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना मत भूलिएगा। गॉट इट। चलिए, इसी के साथ ही मैं आपसे यहीं इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।